दोस्तों, लेबनान और इजराइल में अब सीधे सीधे जंग छिड़ चुकी है। जी हाँ, आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इजराइल की तरफ से एक हिमाकत की गई और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। एक एक तस्वीर, एक एक वीडियो आज आपका अपना चैनल द लाइव टीवी आपके सामने रखने जा रहा है। पहले इजराइल की तरफ से एक हमला किया गया जिसमें बताया गया कि तकरीबन 1 दर्जन लोगों की लेबनान में मौत हो गई है। हिजबुल्लाह पर अटैक के नाम पर उसने आम नागरिकों को जैसे ही निशाना बनाया, उसके थोड़ी ही देर बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई शहरों को तहला कर रख दिया है। खुल्लम खुल्ला ऐलान और ऐलान के फौरन बाद ही हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए अटैक में बहुत भारी नुकसान हुआ है। एक एक तस्वीर आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। और बिना देर किए सबसे पहले खबर देखिए। खबर में क्या लिखा है? हिजबुल्लाह स्ट्राइक्स तेल अवीव्स गिलॉट बेस विद क्वालिटी रॉकेट्स, बैन गुरियन एयरपोर्ट हॉल्ट्स ऑपरेशन। सफाक न्यूज है, उसने बताया कि किस तरीके से हिजबुल्लाह के ने तेल अवीव पर स्ट्राइक किए। तेल अवीव के गिलॉट बेस पर जैसे ही स्ट्राइक की रॉकेट्स बरसाए, वैसे ही बहुत बड़ी अफरा तफरी देखने को मिली। ये हमला क्यों करना पड़ा हिजबुल्लाह को, वो भी आगे जाकर आपको दिखाऊंगा, वो तस्वीर भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले तमाम तस्वीरें पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, सबसे पहली तस्वीर, जब हिजबुल्लाह को पता लगा कि लेबनान में घुसकर इसने हिमाकत करने की कोशिश की, तो इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। इस वीडियो में आपको सायरन सुना नहीं दे रहे होंगे। बताया जा रहा है ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए हिजबुल्लाह की तरफ से। उसके बाद इजराइल में हालात कुछ इस तरह के पैदा हुए थे कि आसमान में देखिए, आपको एक रॉकेट उड़ता हुआ नजर आएगा और सायरन लगातार बज रहे हैं। ये पूरा इजराइल का इलाका है जहां पर वीडियो शूट की गई। देखा गया आसमान में जबरदस्त जंग। हिजबुल्लाह के जो रॉकेट्स था उसका पीछा करता हुआ भी कोई रॉकेट नजर आया। ये खबर क्या है? ये प्रेस टीवी ने छापी। सायरन साउंड्स इन तेल अवीव हाफिया फॉलोइंग रॉकेट स्ट्राइक फ्रॉम लेबनान। लेबनान की तरफ से जैसे ही हाफिया में दागे गए रॉकेट, उसके फौरन बाद ही अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। एक नहीं, दो नहीं, कई सारी वीडियोस, कई सारी तस्वीरें आपके सामने लेके आया हूं। एक और वीडियो देखिए, 12 सेकंड की वीडियो है। इसमें उसके बाद के हालात देखिए। जो रॉकेट अटैक हुआ था हाफिया में, वहां की ये तस्वीर निकल कर आई। एक गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई और आग आमने सामने बिल्कुल हालात बद से बदतर नजर आए। लोग वहां पर सुरक्षा कर्मी पहुंचे और इजराइल की ये वीडियो बताई जा रही है। खबर है सायरन साउंड्स इन तेल अवीव हाफिया फॉलोइंग रॉकेट स्ट्राइक फ्रॉम लेबनान। और उसके बाद के हालात ये है प्रेस टीवी की तरफ से। अब आपको एक और वीडियो क्यों ये करना पड़ा वो बाद में दिखाऊंगा, लेकिन बाकी चीजों की तस्वीरें पहले देखिए। ये वीडियो मैंजो ऑस्नेट ने ट्वीट किया और उसके बाद इसे तामीम नाम के ट्विटर हैंडल से रिट्वीट किया गया है। पहले मैं आपको दिखाऊंगा क्या हुआ है। तो देखिए, इसमें सायरन बजता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये वहीं का वीडियो बताया जा रहा है और इसके साथ कुछ तस्वीरें भी उन्होंने ट्वीट की है। एक रॉकेट का हिस्सा, बड़ा हिस्सा, जिसको देखता हुआ एक व्यक्ति। अब इसको देखिए, मैं बता देता हूं, उसको लिखा हुआ है इसमें। मैनेज ऑस्नेट ने ट्वीट किया, लिखा तेल अवीव वाज टारगेटिंग दिस मॉर्निंग विद एट लीस्ट 2 लॉन्ग रेंज रॉकेट टाइप 42-3 फ्रॉम लेबनान। लेबनान से दागी गई थी। फर्स्ट अटैक टुडे हिजबुल्लाह अनाउंस्ड टू हैव लॉन्च ए नंबर ऑफ रॉकेट्स टुवर्ड द मोसाद हेडक्वार्टर इन गिलॉट। मतलब गिलॉट में जो है मोसाद का हेडक्वार्टर बना हुआ है, उस पर ये ताबड़तोड़ हमले लेबनान की तरफ से खासकर हिजबुल्लाह ने किए हैं और इसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अगली खबर देखिए क्या है। फर्स्ट पोस्ट ने भी इसका की पुष्टि की है। लेबनान हिजबुल्लाह ग्रुप अनाउंस्ड दैट इट लॉन्च्ड रॉकेट्स एट एन इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस बेस इन द तेल अवीव suburbs on Wednesday after a night of strikes on the group's stronghold in southern Beirut। ये सब कुछ बताया गया कि जैसे ही लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप पर ने अनाउंस किया कि जैसे ही हमला हुआ, क्योंकि बेरूत में हमला हुआ था और बेरूत में हमले की जैसे ही दावा किया गया 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई। उसके बाद हिजबुल्लाह ने सीधे सीधे जंग का ऐलान किया और किसी और को नहीं बल्कि मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। अगली खबर दिखा रहा हूं, देखिए। टोल अलर्ट ने भी ट्वीट किया, लिखा लाइव अपडेट हिजबुल्लाह क्लेम्स टू टारगेट ITF 8200 बेस नियर तेल अवीव। ये खास और क्यों हो जाता है? क्योंकि इसी का इस्तेमाल लगातार लेबनान पर हमले के लिए किया जा रहा था और इसी बेस को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया है हिजबुल्लाह ने। अगली खबर है स्प्रिंटर की। स्प्रिंटर की ये खबर देखना जरूरी है कि आखिरकार हिजबुल्लाह को ये कदम क्यों उठाना पड़ा। पहले ये कुछ वीडियोस दिखाता हूं आपको, देर रात के वीडियोस हैं। इसमें अलग अलग आपको तस्वीरें नजर आएंगी। जो गाड़ी में बैठे टॉर्च चलाकर देख रहे हैं, हर तरफ आपको धुआं धुआं नजर आ रहा होगा। ये बेरूत की तस्वीर है। एक और वीडियो से जुड़ी हुई मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए। लगातार एम्बुलेंसेस की आवाज, सायरन आपको सुनाई दे रहा होगा। ये भी बेरूत का बताया जा रहा है। तीसरा वीडियो और देखिए आप। इस तीसरे वीडियो में भी दूर तक आपको नजर आ रहा होगा कि धुआं भी उठ रहा है और आग देखने को मिल रही है।
और चौथा वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूं। चौथा वीडियो आप देखिए, धमाके की आवाज के साथ तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं किस तरीके से। इसे स्प्रिंटर ने ट्वीट किया, अनदर वेव ऑफ इजरायली एयर स्ट्राइक हिट लेबनान कैपिटल बेरूत टुनाइट। यानी रात के अंधेरे में इजराइल ने चुपके से बेरूत को दहला कर रखा था। उसकी तस्वीरें बताया गया कि इसमें एटलीस्ट 1552 यानी तकरीबन 1500 लोगों की मौत का दावा इजराइल की एयर स्ट्राइक की तरफ से किया गया कि लेबनान में हुई है, और इसके फौरन बाद ही हिजबुल्लाह ने अटैक कर दिया था। इसकी एक और वीडियो है, वो वीडियो भी मैं दिखाने जा रहा हूं, ये देखिएगा। ये रात की तस्वीर है, रात की वीडियो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाई है। धुआं उठ रहा है, ये बेरूत की वीडियो है। जैसे ये वीडियो निकल कर सामने आई थी, उसके बाद गुस्सा फूट पड़ा था लेबनान का, हिजबुल्लाह का। इसको लेकर खबर भी है, इजरायली एयर स्ट्राइक टारगेट द नेबरहुड इन द साउथर्न सबरब ऑफ बेरूत। बेरूत के जो भारी इलाका है, दक्षिणी इलाके में, वहां की ये तस्वीर है जिसमें ये स्ट्राइक की गई थी इजराइल की तरफ से। अब देखिए, IBC 24 न्यूज ने भी इसे ट्वीट किया और लिखा कि लेबनान पर इजराइल का कहर, बेरूत पर फिर किया गया हमला, 12 से ज्यादा लोगों की मौत। एक तरफ IBC 24 है, वो दावा कर रहा है कि 12 लोगों की मौत हुई है, लेकिन AFP जो न्यूज एजेंसी, उसने कहा कि लेबनान में मासूम नागरिकों को निशाना बनाया इजराइल ने और 1552 यानी 1552 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद हिजबुल्लाह ने सीधे सीधे युद्ध का ऐलान कर दिया है। अब एक और तस्वीर, ये देखिए वीडियो, ये फिलिप प्राउडफुट ने ट्वीट की है। ये देखिए, अचानक से आपको देखिए एक बड़ी बिल्डिंग, आप बताइए ये रिहायशी इलाके को निशाना बनाने में चूक नहीं रहा इजराइल। एक बार फिर से आप देखिए, हर तरफ धुआं धुआं नजर आएगा। एक रॉकेट आता है और सीधे उस बिल्डिंग पर गिरता है और वो बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है। उसमें कितने लोग रह रहे होंगे, कितने लोगों की मौत हुई होगी, आप समझ सकते हैं। फिलिप प्राउडफुट ने ट्वीट भी किया कि इजराइल इज डिस्ट्रॉइंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन बेरूत इन द मिडिल ऑफ द डे, unarmed and unrestrained. From Gaza to Beirut, this is the what Western leaders have decided. We now live in impunity without consequences, brutally without justice. बताया गया है कि किस तरीके से देखिए इजराइल ने अब रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आगे की एक और खबर, इसके बाद अब आपको लेकर चलते हैं सीधे इजराइल की एक और धमकी की तरफ। एक तरफ उसने लेबनान से सीधे सीधे पंगा लिया, हिजबुल्लाह से पंगा लिया, तो वहीं अब आप देखिए क्या कहता है स्प्रिंटर ने छापी इजराइल चैनल 12, द आर्मी हैज कंप्लीटेड प्रिपरेशन फॉर एन अटैक ऑन ईरान। यानी इजराइल की तरफ से धमकी दी गई है कि उनकी आर्मी तैयार है ईरान पर हमला करने के लिए। लेकिन कितनी तैयार है आप समझिए, अगली ही खबर से समझ में आता है। चाइना डेली एशिया ने कहा है कि ये सीनियर ईरानियन कमांडर सेट, उन्होंने कहा ट्यूसडे को, मंगलवार को कहा कि इजराइल वुड नॉट टेक मेजर एंड सिग्निफिकेंट मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान। यानी एक तरफ कहा जा रहा है गीदड़ भटकी दे रहा है ये इजराइल की ईरान पर हमला करेगा, तो वहीं एक ईरान के बड़े कमांडर कहते हैं उनका कोई भी इरादा नहीं है ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने का। अकॉर्डिंग टू द सेमी ऑफिशियल फॉर्स न्यूज एजेंसी, उनके मुताबिक, फॉर्स न्यूज एजेंसी जो है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि ईरान किसी भी तरह का पंगा इजराइल से लेना नहीं चाहता, ईरान से डरा हुआ है, सहमा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ गीदड़ भटकी भी दे रहा है। अब एक ECR ग्रुप की तरफ से भी खबर है, ईरान appears to be a threat not only to Israel but also to Europe. I therefore call for an EU कमीशन, जो यूरोपीय यूनियन का कमीशन है और यूरोपीय यूनियन का काउंसिल है, उसको लेकर कहा गया कि ईरान केवल इजराइल के लिए खतरा नहीं है बल्कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से के लिए भी खतरा है। क्योंकि आपको याद होगा कि हमास के चीफ के बाद हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद गुस्सा हो गया था ईरान, और ईरान ने इजराइल पर हमले से पहले साफ साफ अमेरिका से कहा था कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के कहने पर वो शांत बैठा था, उसने इजराइल पर अटैक नहीं किया था। क्योंकि उन दोनों की तरफ से यानी अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की तरफ से भरोसा दिलाया गया था कि जो कुछ हुआ है इस्माइल हानी की मौत के बाद उसको लेकर सीज फायर होगा, इसीलिए उन्होंने हमला नहीं किया। लेकिन बेरूत पर हमला करके इजराइल ने अपनी हदें पार कर दी और EU और अमेरिका दोनों एक्सपोज हुए। इसको लेकर अब जो यूरोपीय यूनियन है वो डरा और सहमा हुआ है। एक और खबर इसी से जुड़ी हुई, आप देखिए लगातार मैं विरोध की खबरें दिखा भी रहा हूं। समीर हैदर ने इसे ट्वीट किया, वीडियो जरा देखिए। ये इजराइल के झंडे को जलाया जा रहा है। खबर कहा कि ये मैक्सिको की है। द मैक्सिकन आर ट्राई टू बर्निंग ऑफ बीइंग ए ट्रिब्यूट to the Zionist state, they are literally burning the Israeli flag. My eyes got relief. ये लिखते हैं समीर हैदर कि उन्होंने बताया कि मैक्सिको में भी इस तरह का प्रदर्शन शुरू हो गया है, जहां इजराइल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां झंडा जलाया जा रहा है। अगली खबर और आखिरी खबर इराक से आई है दोस्तों। इराक से क्या, मिश्रा अमरीश ने ट्वीट किया, इराकी रेजिस्टेंस द्वारा छोड़े गए 6 रॉकेटों ने पूर्व सीरिया डेर एजोर में कोनोको अमेरिकन गैस क्षेत्र और रडार बेस को निशाना बनाया। 4 रॉकेट अपने लक्ष्य तक पहुंचे। इसके बाद से अमेरिकन गोलीबारी ने आसपास के 7 गांवों को निशाना बनाया। थोड़ी देर पहले मैंने खबर भी दिखाई थी कि अमेरिकी बेस पर निशाना साधा गया है सीरिया के अंदर, और उसकी पुष्टि अब मिश्रा अमरीश ने भी की है। यानी सीधे तौर पर देखा जाए तो ईरान से पंगा लेने के लिए इजराइल अब तैयार नहीं है, लेकिन इजराइल और हम हिजबुल्लाह में सीधी सीधी लड़ाई शुरू हो गई है। नमस्कार। द लाइव टीवी
सच सबसे आगे।